अपनी लाइफ के बारे में एक पल के लिए सोचिए। आपने कितनी बार खुद से कहा है, मैं मंडे से एक्सरसाइज करना स्टार्ट करूंगा। वो मंडे आता है और चला जाता है, फिर एक और मंडे आता है, लेकिन रनिंग शूज बॉक्स में ही रहते हैं। या वो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट याद है जिसके बारे में आपको हफ्तों से पता था, आप खुद से कहते रहे, बहुत टाइम है, मैं इसे बाद में करूंगा, और अचानक डेडलाइन से एक रात पहले आप स्ट्रेस और कैफीन में डूबे हुए हैं, बस उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जिसे हम सभी जीते हैं, एक यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस। यह मैं कल करूंगा का सिंपल फिर भी पावरफुल ट्रैप है। ये फ्रेज हार्मलेस लगता है, लेकिन ये एक स्लो पॉइजन है जो चुपचाप हमारे सपनों, हमारी पोटेंशियल और हमारी पीस ऑफ माइंड को चुरा लेता है। चीजों को टालने की यह हैबिट, जिसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, एक मास्टर ऑफ डिस्गाइज है। ये कई फॉर्म्स में दिखती है। एक स्टूडेंट के लिए ये एग्जाम के लिए पढ़ाई को लास्ट मिनट तक डिले करना है, एक मिरेकल की होप में। एक एंटरप्रेन्योर के लिए ये उस डिफिकल्ट फोन कॉल को अवॉइड करना है जो एक बड़े ब्रेक थ्रू का कारण बन सकती है। एक हेल्दी लाइफ जीने की कोशिश करने वाले किसी भी इंसान के लिए ये उस मॉर्निंग वॉक के लिए उठने के बजाय स्नूज बटन दबाना है जिसका आपने खुद से वादा किया था। हम हजार एक्सक्यूज, मिलियन डिस्ट्रैक्शंस ढूंढते हैं सिर्फ हाथ में मौजूद टास्क से बचने के लिए। हम खुद को कन्विंस करते हैं कि हम बस रिलैक्स कर रहे हैं या सही मूड का वेट कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम जानते हैं कि हम बस उस काम से भाग रहे हैं जिसे करने की जरूरत है। दिलचस्प बात यह है कि हम कॉन्सिक्वेंसेस से पूरी तरह अवेयर हैं। हम जानते हैं कि अपने काम को डिले करने से ज्यादा स्ट्रेस, लोअर क्वालिटी रिजल्ट्स और गिल्ट की फीलिंग होगी। हमने लास्ट मिनट की रशेज की पैनिक को बार बार एक्सपीरियंस किया है। फिर भी इस नॉलेज के बावजूद हम उसी साइकिल में फंस जाते हैं। यह ऐसा है जैसे यह जानना कि एक पर्टिकुलर फूड आपकी हेल्थ के लिए बुरा है, लेकिन आप उसे फिर भी खाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि टास्क को अवॉइड करने का इमीडिएट कंफर्ट उसे कंप्लीट करने के डिस्टेंट रिवॉर्ड से बेहतर लगता है। हम लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट पर शॉर्ट टर्म रिलीफ चुनते हैं। हम अपनी फ्यूचर सक्सेस को प्रेजेंट में कुछ और पल की आसानी के लिए ट्रेड करते हैं। ये सिंपल चॉइस बार बार की गई प्रोक्रेस्टिनेशन के एसेंस को डिफाइन करती है। तो फर्स्ट स्टेप है इस पैटर्न को बिना जजमेंट के एक्नॉलेज करना। अपनी लाइफ को देखिए, उन एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिए जहां कल आपका फेवरेट वर्ड बन गया है। क्या यह आपके करियर में है, आपकी हेल्थ में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी पर्सनल ग्रोथ में? इसके बारे में बुरा फील मत कीजिए, खुद को क्रिटिसाइज मत कीजिए, बस इसे ऑब्जर्व कीजिए। इसे वैसे ही देखिए जैसे यह है एक हैबिट। और किसी भी हैबिट के बारे में अच्छी खबर यह है कि उसे समझा जा सकता है, उसे चैलेंज किया जा सकता है और अल्टीमेटली उसे बदला जा सकता है। इस स्लो पॉइजन को ओवरकम करने की जर्नी एक जायंट लीप से नहीं, बल्कि हमारे डेली लाइव्स में इसकी प्रेजेंस की सिंपल, ऑनेस्ट रिकॉग्निशन से स्टार्ट होती है। यह अवेयरनेस डीले के डार्कनेस में लाइट की पहली स्पार्क है। क्या आपने कभी कुछ अजीब नोटिस किया है? आप अपने टैक्स फाइल करने में महीनों लगा सकते हैं, लेकिन आप अपनी फेवरेट वेब सीरीज का अगला एपिसोड देखने में कभी डिले नहीं करते। आप हफ्तों तक अपना रूम क्लीन करना टाल सकते हैं, लेकिन फ्रेंडों के साथ बाहर जाने के लिए आप तुरंत उठ जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? हम उन टास्क को क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन एक्टिविटीज को कभी नहीं जो हमें इंस्टेंट प्लेजर देती है? इसका आंसर सिंपल है, और इसमें है कि हमारा ब्रेन कैसे वायर्ड है। हमारा ब्रेन प्लेजर को सीक करने और पेन को अवॉइड करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हजारों सालों से हमारे साथ है। ये हमेशा फ्यूचर बेनिफिट्स पर इमीडिएट रिवॉर्ड्स को प्रेफर करता है, भले ही फ्यूचर बेनिफिट्स बहुत बड़े हों। इसे ऐसे समझिए, आपके ब्रेन में दो ड्राइवर्स हैं। एक है प्लेजर सीकर, जिसे सिर्फ वही परवाह है जो अब भी अच्छा लगता है। दूसरा है फ्यूचर प्लानर, जो लॉन्ग टर्म गोल्स की इंपॉर्टेंस को समझता है। जब आप एक डिफिकल्ट या बोरिंग टास्क का सामना करते हैं, जैसे एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट की स्टडी करना, तो प्लेजर सीकर चिल्लाता है, यह हार्ड है, यह बोरिंग है,
चलो कुछ मजेदार करते हैं, चलो सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। फ्यूचर प्लानर धीरे से फुसफुसाता है, लेकिन यह आपके एग्जाम के लिए, आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है। लाउड चीख और शांत फुसफुसाहट की इस लड़ाई में आपको क्या लगता है कि आमतौर पर कौन जीतता है? बिल्कुल, प्लेजर सीकर अपनी बात मनवा लेता है और इंपॉर्टेंट टास्क पोस्टपोन हो जाता है। इसीलिए आपको मूवी देखने के लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। रिवॉर्ड इंस्टेंट होता है, एंटरटेनमेंट, हंसी, एक्साइटमेंट। प्लेजर अभी हो रहा है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करने के बारे में सोचते हैं तो रिवॉर्ड दूर होता है। आपको एक वर्कआउट के बाद सिक्स पैक नहीं मिलेगा। अच्छी हेल्थ, एनर्जी और एक लंबी लाइफ के बेनिफिट्स बहुत दूर फ्यूचर में है। हालांकि इमीडिएट एक्सपीरियंस पेन, पसीना और एफर्ट है। आपका ब्रेन प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस्ड इमीडिएट कॉस्ट को देखता है और कहता है, नो थैंक यू, चलो कंफर्टेबल काउच पर रहते हैं। ये उस बड़े रिवॉर्ड को ठीक से वैल्यू नहीं कर पाता जो आगे आपका वेट कर रहा है। तो चैलेंज ये नहीं है कि आप लेजी हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस इंसान हैं। प्रॉब्लम ये है कि जिन टास्क को हम अक्सर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, उनमें एक्शन और रिवॉर्ड के बीच डिस्कनेक्ट होता है। एफर्ट अभी है, लेकिन प्राइस बाद में है। फन एक्टिविटीज में दूसरी तरफ ऐसा कोई डिस्कनेक्ट नहीं होता। एक्शन और रिवॉर्ड एक ही टाइम पर होते हैं। इस फंडामेंटल प्रिंसिपल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हमें मैं एक लेजी पर्सन हूं से मुझे अपने ब्रेन को यह करने के लिए कन्विंस करने के लिए एक बेहतर स्ट्रेटजी की जरूरत है कि और ब्लेम शिफ्ट करने में हेल्प करता है। यह सिर्फ विल पावर से खुद को फोर्स करने के बारे में नहीं है। यह इंपॉर्टेंट टास्क को आपके ब्रेन के प्लेजर सीकर के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के बारे में है। अगर हम डीपर देखें तो हमें पता चलता है कि यह हैबिट सिर्फ फन वर्सेस बोरिंग के बारे में नहीं है। कुछ स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल ट्रिगर होते हैं जो हमें अपने काम को डिले करने के लिए पुश करते हैं। आइए उन 4 मेन कल्प्रिट्स को अनकवर करें जो मैं इसे बाद में करूंगा के एक्सक्यूज के पीछे छिपे हैं। पहला और एक बहुत कॉमन है फियर ऑफ फेलियर, जो अक्सर परफेक्शनिज्म के रूप में खुद को डिस्गाइज करता है। आप एक बुक लिखना चाहते हैं, लेकिन आप खुद से कहते हैं, मुझे पहले परफेक्ट आइडिया चाहिए। आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप कहते हैं, मुझे परफेक्ट बिजनेस प्लान चाहिए। परफेक्शन की यह डिजायर एक केस बन जाती है। आप इतने डरते हैं कि आपका काम इनफ अच्छा नहीं होगा, कि वह आपके अपने हाई स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करेगा, कि आप स्टार्ट ही न करने का ऑप्शन चुनते हैं। एक फिनिश्ड इम्परफेक्ट प्रोजेक्ट की तुलना में एक अनफिनिश्ड पोटेंशियली परफेक्ट प्रोजेक्ट रखना ज्यादा सेफ लगता है। दूसरा रीजन बिल्कुल अपोजिट है, ओवर कॉन्फिडेंस। यह वह आवाज है जो कहती है, ओह यह आसान है, मैं इसे तुरंत कर सकता हूँ। आपको एक असाइनमेंट मिलता है जिसमें 10 घंटे का काम चाहिए और आप सोचते हैं, मैं स्मार्ट हूँ, मैं इसे पिछली रात को 2 घंटे में खत्म कर दूंगा। अपनी एबिलिटीज का यह ओवर एस्टिमेशन और रिक्वायर्ड टाइम का अंडर एस्टिमेशन एक क्लासिक ट्रैप है। आप इतना रिलैक्स और कंट्रोल में फील करते हैं कि आप टास्क को टालते रहते हैं। अर्जेंसी की सेंस मिसिंग होती है, क्योंकि आपके पास जितना टाइम और स्किल है उससे ज्यादा होने का इल्यूजन होता है। फिर जब रियलिटी हिट करती है और आपको रियलाइज होता है कि टास्क उतना डिफिकल्ट या टाइम कंज्यूमिंग है जितना आपने सोचा था, तो पैनिक सेट हो जाता है, जिससे एक जल्दबाजी वाला लो क्वालिटी काम होता है। तीसरा कल्प्रिट, और शायद आज की दुनिया में सबसे पावरफुल, है डिस्ट्रैक्शंस। हमारा एनवायरनमेंट इंटरप्शंस का एक माइनोगील्ड है। आपका फोन एक नए नोटिफिकेशन के साथ बजता है, आपकी फीड में एक नया वीडियो पॉपअप होता है, एक दोस्त आपको एक मीम भेजता है। ये डिस्ट्रैक्शंस आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए इंजीनियर किए गए हैं। वे डोपामाइन, हमारे ब्रेन में प्लेजर केमिकल का एक क्विक इजी हिट ऑफर करते हैं। तो जब आप एक चैलेंजिंग टास्क का सामना करते हैं जिसमें डीप फोकस की जरूरत होती है, तो आपका ब्रेन नेचुरली एक एस्केप ढूंढता है। एक कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने की तुलना में 30 सेकंड का एक मजेदार वीडियो देखना बहुत आसान होता है। हम कॉन्शियसली डिस्ट्रैक्ट होने का डिसीजन नहीं लेते, हम बस इसे होने देते हैं, एक नोटिफिकेशन के बाद ही, जब तक कि घंटे बीत न जाए। फाइनली चौथा मेजर रीजन सिर्फ टास्क का फियर है। कभी कभी
एक टास्क इतना बड़ा और ओवरवेलमिंग लगता है कि हमें यह भी नहीं पता होता कि कहां से स्टार्ट करें। इसका बड़ा साइज हमें पैरालाइज कर देता है। कल्पना कीजिए कि आपका गोल पूरे घर को क्लीन करना है। यह थकाऊ लगता है। सिर्फ इसके बारे में सोचने से आपको लेटने का मन करता है। ओवरवेल्म्ड होने की यह फीलिंग अवॉइडेंस की ओर ले जाती है। एक स्टार्टिंग पॉइंट खोजने के बजाय हम बस शट डाउन हो जाते हैं और कुछ नहीं करते। टास्क एक डार्क क्लाउड की तरह हम पर मंडराता रहता है, एंजाइटी पैदा करता है, और उस एंजाइटी से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका टेम्परेरीली टास्क को पूरी तरह से इग्नोर करना और यह दिखाना है कि वह मौजूद ही नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन के रीजंस को समझना आधी लड़ाई है। दूसरी आधी लड़ाई है सिंपल प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजाइज से वापस लड़ना। आपको कॉम्प्लेक्स थ्योरीज की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे टूल्स चाहिए जिन्हें आप आज यूज कर सकें। एक टास्क के बहुत बड़ा और ओवरवेलमिंग लगने की प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन है ब्रेक इट डाउन टेक्निक। अपनी टू डू लिस्ट में 20 पेज की रिपोर्ट लिखने को मत डालिए। यह पैरालाइसिस की रेसिपी है। इसके बजाय इसे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कीजिए। आपकी लिस्ट ऐसी दिखनी चाहिए: 25 मिनट के लिए टॉपिक रिसर्च करना, एक बेसिक आउटलाइन क्रिएट करना, इंट्रोडक्शन लिखना और फिर बॉडी का पहला पैराग्राफ लिखना। हर स्टेप छोटा, अचीवेबल और बहुत कम इंटिमिडेटिंग होता है। हर स्मॉल स्टेप को कंप्लीट करने से आपको एक छोटी जीत मिलती है, जिससे अगले को टैकल करने के लिए मोमेंटम बनता है। स्टार्ट करने के इनिशियल रेजिस्टेंस से लड़ने के लिए पावरफुल 5 मिनट रूल का यूज करें। ये गेम चेंजर है, रियली। खुद से कहें कि आप उस डरावने टास्क पर सिर्फ 5 मिनट तक काम करेंगे। कोई भी 5 मिनट तक कुछ भी कर सकता है। आप अपना मेसी रूम क्लीन करना चाहते हैं, बस 5 मिनट के लिए क्लीन कीजिए। आपको एग्जाम के लिए स्टडी करनी है, बस 5 मिनट के लिए अपनी टेक्स्ट बुक पढ़िए। जो होता है वह सच में मैजिकल है। अक्सर सबसे मुश्किल पार्ट बस स्टार्ट करना होता है। एक बार जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप मोमेंटम बनाते हैं और आपको पता चलता है कि आप 5 मिनट से कहीं ज्यादा देर तक कंटिन्यू कर सकते हैं। इनर्शिया टूट जाता है और अगर आप 5 मिनट के बाद रुक भी जाते हैं तो भी आप पहले से 5 मिनट आगे हैं। ये विन विन सिचुएशन है। डिस्ट्रैक्शंस की बड़ी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन सिंपल है लेकिन आसान नहीं। एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करें। आप ऐसी लड़ाई नहीं लड़ सकते जब दुश्मन आपके ठीक बगल में बैठा हो, आपका कॉलिंग योर नेम। अगर आपको फोकस करने की जरूरत है तो अपना फोन दूसरे रूम में रख दें या उसे पूरी तरह से ऑफ कर दें। वेबसाइट ब्लॉकर्स का यूज करें ताकि आप सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे स्क्रॉल न करें। अपने घर में या लाइब्रेरी में एक शांत कोना ढूंढें जहां आपको डिस्टर्ब न किया जाए। आपको इंटरप्शंस को हटाने के बारे में इंटेंशनल होना होगा। विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। इसे हर 2 मिनट में डिस्ट्रैक्शन से लड़ने में वेस्ट न करें। इसके बजाय अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से डिजाइन करें कि काम करने का एकमात्र आसान ऑप्शन वही हो जो आपने करने का तय किया है। फाइनली, मोटिवेटेड रहने के लिए हमेशा अपने क्यों को याद रखें। यह टास्क आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। बोरिंग टास्क को एक बड़े मीनिंगफुल गोल से कनेक्ट करें। आप सिर्फ एक एग्जाम के लिए स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप अपने ड्रीम करियर की ओर काम कर रहे हैं। आप सिर्फ पैसे नहीं बचा रहे हैं, आप अपने फैमिली के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम बना रहे हैं। अपने क्यों को एक पेपर पर लिखिए और उसे वहां चिपकाइए जहां आप उसे देख सकें। जब आपका मोटिवेशन कम हो जाए और आपको हार मानने का मन करे तो उसे देखिए। आपके डीपर पर्पस की यह रिमाइंडर आपको टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट से गुजरने और आगे बढ़ते रहने की स्ट्रेंथ देगा। ये एक बोरिंग काम को एक मिशन में बदल देता है। अब जब आपके पास टूल्स हैं तो उन्हें प्रैक्टिस में लाने का टाइम आ गया है। लेकिन याद रखें, प्रोक्रेस्टिनेशन जैसी लॉन्ग स्टैंडिंग हैबिट को बदलना रातों रात नहीं होता। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। की है प्रोग्रेस पर फोकस करना, परफेक्शन पर नहीं। यहीं पर अपनी पर्सनल डेडलाइन सेट करना बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अपने बॉस या प्रोफेसर द्वारा दी गई एक्सटर्नल डेडलाइंस पर ही भरोसा न करें, अपनी खुद की बनाएं। अगर कोई प्रोजेक्ट 1 महीने में ड्यू है तो 2 हफ्तों में फर्स्ट ड्राफ्ट फिनिश करने की पर्सनल डेडलाइन सेट करें।
यह अर्जेंसी की एक सेंस क्रिएट करता है जिसे आप कंट्रोल करते हैं। यह मेरे पास बहुत टाइम है कि इल्यूजन को तोड़ता है और आपको जल्दी स्टार्ट करने के लिए फोर्स करता है, जिससे आपको लास्ट मिनट की पैनिक के बिना अपने काम को रिव्यू और इम्प्रूव करने के लिए बफर टाइम मिलता है। जैसे ही आप ये छोटे कदम उठाना शुरू करते हैं, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल कैलेंडर या एक नोटबुक लें। हर दिन जब आप सक्सेसफुली 5 मिनट रूल का यूज करते हैं या एक ब्रेक डाउन टास्क पर काम करते हैं, तो उस दिन पर एक बड़ा चेक मार्क लगाएं। ये सिंपल एक्ट बहुत पावरफुल है। ये विजुअल प्रूफ प्रोवाइड करता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। जब आपका दिन खराब होता है और आप पुरानी हैबिट्स में वापस आ जाते हैं, तो आप अपना कैलेंडर देख सकते हैं और चेक मार्क्स की चेन देख सकते हैं। आपको पता चलेगा कि एक खराब दिन आपकी सारी मेहनत को डजंट इरेज। ये विजुअल ट्रैकिंग सिस्टम सेल्फ बिलीफ बनाता है और आपको अपनी नई प्रोडक्टिव हैबिट की चेन को न तोड़ने के लिए मोटिवेट करता है। इस जर्नी के दौरान आपको सेटबैक मिलेंगे। ऐसे दिन भी होंगे जब आप अपनी बेस्ट इंटेंशंस के बावजूद प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। यह एक क्रिटिकल मोमेंट है। तब आप क्या करते हैं? ज्यादातर लोग खुद को बीट देमसेल्व्स अप। वे कहते हैं, देखो, मुझे पता था कि मैं लेजी हूँ, मैं कैनॉट चेंज। यह नेगेटिव सेल्फ टॉक डिस्ट्रक्टिव है। यह आपको प्रोक्रेस्टिनेशन और गिल्ट के साइकिल में और गहरा धकेलता है। उस मोमेंट में आप जो सबसे पावरफुल चीज कर सकते हैं, वह है सेल्फ फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करना। एक्नॉलेज करें कि आप फिसल गए, बिना जजमेंट के खुद को माफ करें और पूछें, मैं अगली बार अलग क्या कर सकता हूँ। इसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में ट्रीट करें, कैरेक्टर की फेलियर के रूप में नहीं। एक सेटबैक के बाद खुद पर दया करना अगले दिन वापस ट्रैक पर आना बहुत आसान बना देता है। गोल है मोमेंटम बनाना। एक समय में एक स्मॉल एक्शन। हर बार जब आप डीले करने के बजाय एक्ट करना चुनते हैं, तो आप उस पर्सन के लिए वोट कर रहे होते हैं जो आप बनना चाहते हैं। हर बार जब आप एक टास्क को तोड़ते हैं, तो आप अपनी एक्शन मसल को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। हर बार जब आप खुद को माफ करते हैं, तो आप रेजिलियंस बना रहे होते हैं। रातों रात एक प्रोडक्टिविटी मशीन बनने का लक्ष्य न रखें, बस कल से थोड़ा बेहतर होने का लक्ष्य रखें। स्मॉल वाइनों का सेलिब्रेट। क्या आपने 0 के बजाय 15 मिनट तक स्टडी की? ये एक बहुत बड़ी जीत है। क्या आपने 1 घंटे के लिए अपना फोन दूर रखा? अमेजिंग। मोमेंटम बनाने की यह प्रोसेस एक कॉन्शियस एफर्ट को एक अनकॉन्शियस पॉजिटिव हैबिट में बदल देती है। एंड में प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? यह सिर्फ एक हैबिट है। ये कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है। ये वह नहीं है जो आप हैं। ये बिहेवियर का एक पैटर्न है जिसे आपने टाइम के साथ लर्न्ड, और किसी भी सीखी हुई हैबिट की तरह इसे अनलर्न किया जा सकता है। इसे एक नई, ज्यादा एम्पावरिंग हैबिट से रिप्लेस किया जा सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रुथ है जिस पर आपको बिलीव करने की जरूरत है। आप अपनी बाकी लाइफ के लिए एक प्रोक्रेस्टिनेटर बनने के लिए डेस्टिन्ड नहीं हैं। आपके पास इस स्टोरी को बदलने की पावर है और चेंज के लिए एक बड़े हीरोइक एफर्ट की जरूरत नहीं है। ये एक सिंगल छोटे डिसीजन से स्टार्ट होता है। ये एक स्मॉल स्टेप से स्टार्ट होता है। इस हैबिट की इमेंस कॉस्ट के बारे में सोचिए। ये सिर्फ स्ट्रेस और मिस डेडलाइंस के बारे में नहीं है। ये अनरिटन बुक्स, अनलॉन्च किए गए बिजनेस, अनसीखी स्किल्स और अनजीते सपनों के बारे में है। ये साइलेंट थीफ है जो आपकी पोटेंशियल को रॉब्स। हर बार जब आप कहते हैं मैं कल करूंगा, तो आप अपनी लाइफ का एक टुकड़ा दे रहे होते हैं। आप खुद के एक वाइब्रेंट, सक्सेसफुल और फुलफिल्ड वर्जन को टेम्पररी कंफर्ट के कुछ और पलों के लिए ट्रेड कर रहे होते हैं। क्या यह एक ट्रेड है जिसे आप हर एक दिन करने को तैयार हैं? क्या यह वह स्टोरी है जिसे आप अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहते हैं? आपके पास कहने की पावर है और नहीं। कल का एंटीडोट आज है, बात का सल्यूशन अभी है। किसी स्पेशल डे का, मोटिवेशन के स्ट्राइक करने का या परफेक्ट मोमेंट का वेट न करें। वह मोमेंट एक मिथ है। अपनी लाइफ को बदलना शुरू करने का परफेक्ट मोमेंट अभी है, यह बहुत सेकंड। जैसे ही आप ये वर्ड्स पढ़ते हैं, एक छोटी सी चीज के बारे में सोचिए। बस एक छोटा सा टास्क जिसे आप टाल रहे हैं। शायद वह एक ईमेल भेजना है, शायद वह एक डिश धोना है, शायद वह एक बुक का एक पेज पढ़ना है। पूरे पहाड़ के बारे में न सोचें, बस उसे एक छोटे कंकड़ पर फोकस करें। क्या आप वह एक छोटा कदम उठा सकते हैं? अभी, कल नहीं, 1 घंटे में नहीं, बल्कि अभी।
उस कंकड़ को उठाओ और उसे हिलाओ। वह पहला कदम उठाओ। वह सिंगल एक्शन, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक डिक्लेरेशन है। ये खुद से और यूनिवर्स से एक स्टेटमेंट है कि आप एक नई स्टोरी लिखने के लिए तैयार हैं। एक्शन की स्टोरी, डिसिप्लिन की स्टोरी, स्टोरी ऑफ अचीवमेंट। आपका पास्ट आपके फ्यूचर को डिफाइन नहीं करता। प्रोक्रेस्टिनेशन की चेन को तोड़ा जा सकता है और यह उस पहले लिंक से टूटती है जिसे आप आज बनाते हैं। तो आप किसका वेट कर रहे हैं? आपकी नई शुरुआत किसी दूर के कल में नहीं है, यह यहाँ है, यह अभी है, आसान है।